Namaskar, good morning. Today I am going to present a topic that is mitigation of emerging pollutant in groundwater. So first of all we understand what is groundwater. Groundwater is basically water found underground in the cracks and spaces in soil, sand and rocks. It is stored in and moves slowly through geological formation of soil, sand and rocks called aquifers. ये पिक्चर में नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है। इसके नीचे की लेयर है एक अनसैचुरेटेड जोन और उसके नीचे एक लेयर है जिस लेयर में बेसिकली सैंड है, सॉइल है, रॉक है, जिसमें स्लोली ग्राउंड वाटर मूव करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब आपने देखा जैसे मान लीजिए बारिश हुई, बारिश के दौरान पानी जो है ग्राउंड ने अवशोषित किया, अवशोषित करने के बाद पानी ग्राउंड के अंदर गया और यहाँ एक लेयर जो है जिसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है। पहाड़ों में बेसिकली ये पानी ऐसे दिखता नहीं है क्योंकि नीचे चला जाता है। हाँ, अगर इसके रास्ते में कहीं पे कोई ट्रैक कट हो गया तो आप जिसे बोलते हैं जल स्रोत आ गया, तो अगर यहाँ पर कहीं पर आपने पानी के फ्लो के ट्रैक को कट कर दिया तो वहाँ पर एक जल स्रोत बना हुआ आपको दिखेगा जो एक रिवर या छोटा सा एक नाला बन करके निकलता है। और वैसे बेसिकली अगर ग्राउंड सरफेस वाटर लेवल पर अगर यहाँ देखें प्लेन्स में आपको कई जगह पे तालाब दिखते हैं जो कि सरफेस वाटर जहाँ पर दिखाई देता है, ये भी बेसिकली ग्राउंड वाटर होता है। अब ग्राउंड वाटर कैसे कैसे बनता है? ग्राउंड वाटर जो नदियाँ वगैरह बहती हैं उन नदियों के नीचे तालाब पानी को शोषित करके नीचे की लेयर में पहुंचा देता है जहाँ पे ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 65% इरिगेशन जो है वो डिपेंड करता है ग्राउंड वाटर पर। वैसे जो टोटल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका 90% इरिगेशन में यूज होता है और 2% ही केवल हमारे पीने के लिए यूज होता है, बाकी अदर वर्क्स के लिए यूज किया जाता है। अब मेनली हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन क्या है, ग्राउंड वाटर कैसे पॉल्यूट होता है। तो ग्राउंड वाटर में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसमें जो मेन रोल अदा कर रही है वो है डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज। आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वहां से क्या होता है, जो उनकी केमिकल प्रोसेस के दौरान जो लिक्विड निकलता है उस लिक्विड को वो एक कैनाल के थ्रू नॉन लिविंग एरिया या फॉरेस्ट की तरफ को डाल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लालकुआं में पेपर मिल है, उस पेपर मिल का जो है केमिकल वेस्ट एक नाली के थ्रू रिवर एक फॉरेस्ट एरिया को चला जाता है। वहां पर क्या होता है कि ग्राउंड उसे एब्जॉर्ब करता है उस लिक्विड को और एब्जॉर्ब करके नीचे की लेयर में डाल देता है जहां पर वो ग्राउंड वाटर को जाके पॉल्यूट करता है, क्योंकि उसमें हैवी पार्टिकल्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, टॉक्सिक एसिड्स वगैरह चीजें होती हैं, पार्टिकल्स जिसे हम पॉल्यूशन बोलते हैं वो होते हैं। अब डोमेस्टिक वेस्टेज भी एक बड़ा रीजन है। आपने देखा किचन की चाहे वेस्टेज हो चाहे सीवेज का हो, इस पानी को हम क्या करते हैं, एक सोख्ता बना करके एक टैंक में डाल देते हैं, वहां पर सोख्ता पानी को अवशोषित करता है और अवशोषित करके फिर से ग्राउंड वाटर पृथ्वी की निचली सतहों पर ले जाता है जिसके अंदर डिफरेंट काइंड के मटेरियल होते हैं। अब ये क्यों इतना सीवेज क्यों इतना डेंजरस हो रहा है? क्योंकि आजकल हम लोग जो हमारा खान पान है, जो हमारे केमिकल है, जो हम दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, जो हमने जितने भी एंटीबॉडीज वगैरह ले रहे हैं, ये भी जब पास अवे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये सीवेज के थ्रू, वाटर ड्रेनेज के थ्रू, वेस्टेज के थ्रू ग्राउंड में ही चले जाते हैं। एक सरफेस ड्रेन ऑफ जो है सबसे बड़ा रन ऑफ जो है सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है फार्मिंग। किसान जब फार्मिंग करता है तो वो अपनी खेती में पानी लगाता है तो उस दौरान क्या होता है कि सिंचाई के दौरान किसान का पानी आपने देखा होगा कि खेत सींचता हुआ पानी एब्जॉर्ब होता हुआ जाता है और वो पानी एब्जॉर्ब होकर नीचे ग्राउंड की तरफ को जाता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान क्या कर रहा होता है या फार्मर क्या कर रहा होता है, वो यूरिया यूज कर रहा है, डीएवी यूज कर रहा है, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहा है, केमिकल्स यूज कर रहा है। तो वो सारे केमिकल क्या होंगे, वो जो सिंचाई वाला पानी है उसके साथ मिक्स होकर के वो भी ग्राउंड के अंदर जाएंगे और अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेंगे। इसी तरीके से क्या होता है, रेडिएशन या रेडियो एक्टिव मटेरियल को जब हम, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, इसको हम जब कभी ग्राउंड के अंदर डंप कर देते हैं या कहीं ऐसे रीजन में ले जा करके छोड़ देते हैं जो ओशंस के किनारे ले जाके छोड़ देते हैं, वो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होगा, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्रिएट करेगा और रेडियो एक्टिव जो है वो रेडियो एक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स बनाएगा, सेकेंडरी जो प्रोडक्ट्स बनाएगा, बाई प्रोडक्ट बनाएगा, लेड या
थोरियम जैसे ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो उनसे जो रेडिएशन वगैरह निकलता है वो पानी को पॉल्यूट करता है, वहाँ उस रीजन का टेम्परेचर बढ़ा देता है पानी का, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, एल्गी फंजाई वगैरह होने लगते हैं। ठीक इसी तरीके से जो आपने देखा होगा घर घर कूड़े गाड़ी आती है, चाहे म्यूनिसिपल सीपेज या वेस्ट मटेरियल आता है, उसको क्या करते हैं, कहीं डंपिंग ग्राउंड में या सीपेज को किसी नॉन लिविंग एरिया को छोड़ देते हैं, वहाँ वो दोबारा से, जैसे सपोज करो एग्जांपल है ग्राउंड, डंपिंग ग्राउंड का, डंपिंग ग्राउंड में जो भी आपने घरों से ले जा करके कूड़ा करकट वहाँ डाला, उसमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, नॉन ऑर्गेनिक भी है, मेडिकल भी है, वो सब ग्राउंड में, और वो वेट होता है, उसमें सब ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब होकर के अल्टीमेटली वो जो ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक जो भी पॉल्यूटेंट हैं वो जाते कहाँ हैं, ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। इसी तरीके से थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में हम कूलिंग सिस्टम के लिए वो कोल्ड वाटर इन करते हैं और हॉट वाटर को एग्जिट करते हैं। वो हॉट वाटर एग्जिट होकर के कैनाल के थ्रू जब ग्राउंड पे जाता है, दोबारा से एब्जॉर्ब होकर के नीचे ग्राउंड की तरफ चला जाता है। अब ये हॉट वाटर क्या क्रिएट करता है, ये वहाँ जाके पानी के टेम्परेचर, ग्राउंड वाटर के टेम्परेचर को उस एरिया में बढ़ा देता है जहाँ पर एल्गी फंजी या फिर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है वाटर में, जो कि मेन कंपोनेंट है, मेन इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो पेट्रोलियम लीकेज वगैरह होता है, पेट्रोलियम लीकेज पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स को कैरी कर देता है, वहाँ मिक्स कर देता है वाटर के साथ, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है। देयर आर सम इम्पोर्टेंट एंड सेवरल अदर इफेक्ट्स। ये बहुत स्लोली होने वाली प्रोसेस है, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे नीचे बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, वेस्ट मटेरियल का डिकम्पोजिशन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू नीचे हमारे ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है। ग्राउंड वाटर के पॉल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल एयर पॉल्यूशन का भी होता है, क्योंकि अगर हमारी एयर पॉल्यूटेड होगी तो एयर पॉल्यूटेड होने के कारण क्या होगा, जो जब भी वाटर साइकिल चलेगी, यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन होगा, फिर रेन होगी, रेन में वो जो पॉल्यूटेड एयर पार्टिकल्स हैं, वो पॉल्यूटेड पार्टिकल दोबारा वाटर के साथ बॉन्ड बना के आ जाएंगे, और फिर से जब वाटर ग्राउंड पर आएगा और ग्राउंड से अवशोषित होकर नीचे लोअर लेयर में जाएगा, वहाँ वो फिर से एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स को कैरी कर देगा। तो वहाँ से भी ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है। ये नहीं समझना चाहिए कि एयर पॉल्यूटेड है तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड नहीं होगा, एयर भी ग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड कर रही है, ये एक साइकिल है, समझने वाली बात है। अब क्या है कि अगर ग्राउंड वाटर को आप प्रिवेंटिंग करेंगे ग्राउंड वाटर के पॉल्यूशन के लिए, तो ज़्यादा बेटर होगा बजाय कि उसको क्लीन अप करने की। अगर हम सोचेंगे प्रिवेंशन हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हमें अपने लाइफ साइकिल ऐसी लेनी है जिसमें हम टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ कम करें, हम अवॉइड करें कि टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में ऐसे ना जाएं कि वो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करें। हमें इंस्टॉल करना चाहिए मॉनिटरिंग वेल्स नियर लैंडफिल्स एंड अंडरग्राउंड टैंक्स। क्या होता है, कई जगह पर वेल्स या सूखा कुआं होता है जिसमें लोग कूड़ा डाल देते हैं, और वो अंदर अल्टीमेटली जो है वो जो है नीचे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है, जब भी उसमें लिक्विड या केमिकल या वाटर वगैरह पड़ेगा। तो हमें इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें डिटेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, जो पेट्रोल पंप के टैंक हैं उनके नीचे डिटेक्टर्स होने चाहिए, या उनको ऊपर हवा में रखना चाहिए, जिससे कि उनमें लीकेज वगैरह हो रहा है या कोई जो हमारे हैजार्ड वेस्ट डिपोजल करने वाले या कोई ऐसा मटेरियल उनको बैन करना चाहिए। और हार्मफुल लिक्विड्स को हमेशा या तो अबव ग्राउंड टैंक में रखना चाहिए या लीक डिटेक्शन टेक्निक के साथ किसी जगह पर कलेक्ट करके रखना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से वो पृथ्वी के अंदर न जा पाए और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट ना करें। अगर मान लीजिए ग्राउंड वाटर पॉल्यूट है ही, तो फिर उसके बाद क्लीन अप का तरीका यह है कि भाई आपने ग्राउंड वाटर को पंप से बाहर निकाला, फिर उसे क्लीन किया, जैसे हम करते हैं अपना आरओ वगैरह यूज़ करते हैं। पहले हम सेक्शन पंप से बोरिक पंप से पानी खींचते हैं, फिर उसको हम मशीन के थ्रू या फिर हम किसी डिवाइस के थ्रू हम उसे इम्प्रूव उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। बट ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। पानी के लिए तो हम, पीने वाले पानी के लिए तो हम कर लेंगे, लेकिन क्या खेत में सिंचाई वाले पानी के लिए भी कम करेंगे? अगर हम केमिकल वाले पानी की सिंचाई कर रहे हैं तो पैदावार पर फर्क पड़ेगा। किसान जो चाह रहा है पैदावार बढ़ाना, वो उल्टा एक समय ऐसा आ जाएगा जब सैचुरेशन लेवल अप होगा, तो वही पानी जो ग्राउंड से निकाल करके खेत की सिंचाई के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसमें चूँकि केमिकल ज़्यादा हो गए, उसमें हमारे ऐसा प्रभाव हो जाएगा कि हमारी पैदावार ही डाउन हो जाएगी।
अब एक और तरीका है कि हम इंसेक्ट कर लें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन करने के लिए कंटेमिनेशन को, पर ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर है तो ये बहुत कॉस्टली होगा। फिजिक्स की फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं कि अगर हम ऐसे नैनो पार्टिकल्स बना सकें जो नैनो पार्टिकल जो है वो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स को अपने साथ एब्जॉर्ब कर लें और प्रेसिपिटेशन करके नीचे गिरा दें, तो शायद हो सकता है कि फ्यूचर में एक नई टेक्निक डेवलप हो जाए जो नैनो पार्टिकल्स को पंप करे of inorganic compounds to remove pollutant, but maybe that is cheapest, but अभी ये डेवलपमेंट है, ये थ्योरी अभी चल रही है। बाकी मैं समझता हूँ कि एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ये सीवेज का। अगर हम ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया की सीवेज को जब हम आउटर लीकेज में देते हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि सीवेज का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सीवेज का ट्रीटमेंट हो जाता है तो एक बहुत बड़ी जो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करने का जो एक मेन कॉज है ये किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और हाईली पॉपुलेशन में सिटीज़ में ये सीवेज का ट्रीटमेंट होना चाहिए जो किसी न किसी हद तक हमारे वाटर पोल्यूशन को कम करेगा। अब ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के लिए प्रिवेंट करिए ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन का और ग्रेटली रिड्यूस करिए नॉन पॉइंट रन ऑफ को। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें प्रैक्टिस में आना चाहिए कि रिफ्यूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़। जो पॉल्यूट कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को रिफ्यूज़ करिए, अगर रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं तो रिड्यूस कीजिए, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो रिसाइकिल कीजिए और रीयूज़ में लाइए। पानी को अधिक से अधिक बचाइए। पानी आपके और हमारे दोनों के लिए जीवनदायिनी है। बिना पानी के, आपको पता है, पीने के पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। और केमिकल, अगर हम खेती वगैरह कर रहे हैं तो हमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग बिल्कुल कम से कम करना चाहिए। एयर पॉल्यूशन पे भी हमने कंट्रोल करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, पेंट वगैरह में लेड या रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को करके हम बहुत हद तक वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। और अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारा एक फ़र्ज बनता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को ये बताएं कि भैया वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, आप लोग अपने अपने स्तर से जो भी बेटर कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू, यू डू, यू ट्राई टू डू योर बेस्ट। थैंक यू।